हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के प्रश्न। साथियों, बिहार पुलिस एग्ज़ाम अब होने ही वाला है, तो इसलिए आप लोग अंतिम समय में अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, बिहार। तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोगों को पता है कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में स्थित है। साथियों, उड़ीसा राज्य की यदि बात करें तो भारत का सबसे खारे पानी का झील चिल्का झील भी उड़ीसा राज्य में ही स्थित है तथा उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी है। इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं साथियों, क्योंकि इसी तरह से ही बिहार पुलिस में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। साथियों, एक या दो प्रश्न आप लोगों को राष्ट्रीय उद्यान से पूछे जा सकते हैं। नामेरी, औरांग और ये दोनों जो राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, ये असम में स्थित है। इसे भी याद रखेंगे। और मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में स्थित है। साथियों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल, नर्मदा, ताप्ती या कृष्णा। तो इसका सही उत्तर होगा कि इंदिरा सागर परियोजना जो है वह नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों, यहाँ पर आप लोगों को 20 प्रश्न करवाया जाएगा। आप लोग देखते हैं इन 20 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब दे पाते हैं, और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आप लोगों ने 20 प्रश्नों में से कितने का सही उत्तर दिए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है पृथ्वी की आंतरिक परतों का अध्ययन किस आधार पर किया गया है? यानी यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी जो है इसके आंतरिक परतों का अध्ययन किस प्रकार किया गया है? खनिजों के स्रोत पर, समुद्री लहरों पर, भूकंपीय तरंगों पर या ज्वालामुखीय पर। तो इसका सही उत्तर होगा कि पृथ्वी की आंतरिक परतों का अध्ययन जो है भूकंपीय तरंगों के आधार पर किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। साथियों, पृथ्वी एक ग्रह है जिसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड में ग्रहों की संख्या 8 है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और सभी ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा बुध है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 5000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक पृथ्वी के केंद्र का तापमान होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही उत्तर होगा कि भूकंपीय तरंगें जो होती है वह 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों कि भूकंप ये तरंगें जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 26 नवंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1946 को या 26 जनवरी 1950 को। तो साथियों,
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। यानी सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे तथा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और भारतीय संविधान को साथियों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे साथियों। तो हमारा अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। 1919 का अधिनियम पर, 1909 का अधिनियम पर, या 1935 का अधिनियम पर, या 1858 के अधिनियम पर। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 के अधिनियम पर किया गया। यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन थे। अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज एडम्स, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि अमेरिका का जो पहला राष्ट्रपति थे वह जॉर्ज वाशिंगटन थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। और वर्तमान राष्ट्रपति अमेरिका के जो हैं साथियों वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। इसे भी याद रखेंगे आप लोग कि वर्तमान राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हैं और प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। प्रश्न नंबर 10 है साथियों, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो इसका सही उत्तर होगा 1789 को। 1789 को साथियों फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है विद्युत बल्ब में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। यह सस्ता है या बहुत कठोर होता है, इसका गलनांक मान अधिक होता है या अच्छा संवाहक होता है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विद्युत बल्ब में टंगस्टन का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है कि विद्युत बल्ब में टंगस्टन का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 12 है न्यूटन का प्रथम नियम किसे दर्शाता है। बल को, जड़त्व को, त्वरण या संवेग। तो इसका सही उत्तर है कि न्यूटन का प्रथम नियम जो है वह जड़त्व को दर्शाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व को दर्शाता है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा कौन करता है। तो इसका सही उत्तर होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा प्रतिवर्ष MSP की घोषित किया जाता है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है साथियों ICC वर्ल्ड क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता। तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका ने ICC वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम किया है, यानी विजेता टीम जो रहा साथियों वह दक्षिण अफ्रीका रहा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति की पॉलिसी अपनाई थी। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। जो पुर्तगाली गवर्नर थे उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीले पानी की नीति को अपनाया था। प्रश्न नंबर 16 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है भारत में 1612 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। यानी 1612 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो इसका सही उत्तर होगा सूरत में। अंग्रेज़ों ने 1612 में साथियों अपनी पहली फैक्ट्री गुजरात के सूरत में स्थापित किया था। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे साथियों,
क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने का संभावना बहुत ही अधिक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित किया था। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि 1605 में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, सूरत में, कालीकट में, मसूलीपट्टनम में या पुलिकट में। तो इसका सही उत्तर होगा मसूलीपट्टनम में डचों ने 1605 में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डीटन या लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि वर्ष 1905 बंगाल विभाजन के समय जो गवर्नर थे साथियों वह बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जो थे वो लॉर्ड कर्जन थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और 1911 में बंगाल विभाजन को जो रद्द किया था और लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय थे, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है साथियों 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था। यानी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था। तो इसका आंसर होगा बांकीपुर जेल। यानी ऑप्शन नंबर ए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उन्हें बांकीपुर जेल में कैद करके रखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, डार्विन ने, पुरकिंजे ने, जॉन रे ने या हैचिसन ने। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले पुरकिंजे के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।